भी ढूंढ नहीं पाएंगे, न्यूज चैनल भी ढूंढ नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो बहुत सारे लोगों ने उसको ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर आफत जो है ऊपर से ना, जो बच्चा इसने दान दिया था और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ऐसी आशीष दिया, उसके द्वारा ही लोग राजा बने, दाऊद और शाऊल राजा बने। मैं कह रहा हूं अगर आज आप अपनी जिंदगियों में कुछ करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के सामने कोई यादगार काम करके जाओ। अगर आज यादगार काम कोई करोगे, कोई ऐसा काम जो परमेश्वर याद रखे। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर। कह रहा है कि सुबह उठते नहीं भाई साहब, याद ही नहीं रहता बाइबल पढ़ना, सुबह चर्च चले गए लेकिन याद ही नहीं रहता दान डालना, यादगार काम होगा कैसे? अरे परमेश्वर सुधि कैसे लेगा? एक आया वॉलंटियर, मैंने पूछा भाई साहब हाँ दान डाला, कहता याद ही नहीं रहा याद ही नहीं रहा। ओ भाई साहब याद ही नहीं रहा तो परमेश्वर तेरा काम कैसे बनाएगा? वॉलंटियर चलते हैं प्रॉफिट के साथ और वो बोलते हैं, कह रहे कि नहीं हम तो प्रॉफिट के साथ ही रहते हैं, हमें दान डालने की क्या जरूरत है? हम तो उसकी गाड़ी चलाते हैं, हम तो उसके साथ रहते हैं, हमें दान डालने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा ड्राइवर भी सुन रहा होगा तो उसको भी बोल रहा हूँ मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप घर में रहते हैं और काम करते हैं, नहीं मैं तो प्रॉफिट के घर में काम करता हूँ, मुझे दान डालने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति अपनी गलती कर रहा है तो अपनी गलती के अंदर सुधार करो, अपने नेचर में सुधार करो। यहाँ बाइबल बोल रही है, कह रहा है इसीलिए कुछ सुधि नहीं ले रहा परमेश्वर कामों की। अगर आज आप इस बात का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर परमेश्वर कोई गुड न्यूज देने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी सुधि लेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि लेता है जो यादगार काम करते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर कह रहे कि अपने आप को चढ़ा दिया और यहाँ पर कह रहा परमेश्वर ने याद रखा उसके बलिदान को। मैं कह रहा हूं कि आपका किया हुआ कुछ भी एक काम, ऐसा काम जिसको परमेश्वर याद रखे। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को परमेश्वर भूलता नहीं है। आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है, बनाता नहीं है परमेश्वर, बना के रखना पड़ता है परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी गवाहियां बता रहा हूं आपको कि जब भी मेरे जीवन में कोई काम रुक जाते थे तो मैं उसी समय उत्तम भेंट के साथ आता था परमेश्वर के सामने। मैं सुबह उठता 4 बजे और उसी समय प्रार्थना करता, मैं उसी समय फास्टिंग में चला जाता, मैं सुबह निकल जाता, मैं पहाड़ पर चढ़ जाता, मैं और उसी समय प्रार्थना करता, आधी रात को प्रार्थना करने लग जाता। मैं ऐसे यादगार काम करता कि जो आप सोच भी नहीं सकते, वो काम मैंने किए। आज मेरे से लोग पूछते हैं कि जी आपके पास इतना अभिषेक कैसे है? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है किसी की दुआएं हो, लेकिन बहुत सारे लोग घमंड भी करते हैं कि मैंने दुआएं की हैं, मैंने दुआएं की हैं। मैं कह रहा हूं दुआएं नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे लिए दुआएं की हैं तो परमेश्वर उसको ब्लेस करे। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं मैंने उस व्यक्ति के लिए दुआ किया, मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति के दुआ करने से नहीं, कह रहा कि कुछ बातें परमेश्वर आपके अंदर भी नोट करता है। मैं भी कह सकता हूं कि अगर यार मेरे चर्च में अरे मैंने तो इसके लिए दुआ किया, घमंड नहीं करता हूं मैं कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ किया, मैंने तो दुआ किया है, लेकिन कोई काम आपका परमेश्वर को पसंद आया है। याद रखना, कोई नेचर परमेश्वर को आपका पसंद जरूर आया है, कोई हैबिट अच्छी परमेश्वर को आपकी पसंद आई है, कोई आपका बोल परमेश्वर को पसंद आया है। याद रखना, कोई बात परमेश्वर को चोर की पसंद आ गई थी और उसको 7 स्वर्ग में ले गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी बात पसंद आ गई परमेश्वर को, कोई बोल परमेश्वर को, आपका मन, आपके विचार पसंद आ गए, मैं कह रहा हूं आज एक ही झटके में परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा बेड पर हो, आज रात उठने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कोई आज घटी हो, नौकरी ना मिल रही हो, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद, मैं कह रहा हूं मिराकल होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कोई किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर सुधि लेगा आपकी, लेकिन आपके कारण सुधि लेगा। याद रखना, मैं अपने कारण नहीं कह रहा हूं कि हाँ मेरे कारण सुधि लेगा। मैं मानता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं और जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा वो आपकी तरफ जरूर देखेगा एक बार, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। लेकिन आपको परमेश्वर को खुश करना है, आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर कि तू मेरी आज रात सुधि लेगा और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तू मेरी सुधि लेगा और तू मुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं जेनेसिस के चैप्टर में कि उसके 8:1 में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में, कि यहाँ पर नूह 40 दिन में के लिए फंसा हुआ था और उसी समय पढ़ेंगे हाँ जब वो जहाज के अंदर था, पानी वाली शिप में था। हाँ देखो यहाँ पर कह रहे कि जब परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि नूह तू एक किश्ती तैयार कर ले और इसमें अपने बच्चे, अपनी फैमिली रख ले, जोड़े भी रख ले, शेर, भालू, चीते सब रख ले, हाथी रख ले, और इसी में उसने सारे के सारे उस शिप के अंदर डाल दिए। लेकिन बाहर के लोगों ने विश्वास नहीं किया और वो बोले कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब बारिश आई तो उसी समय वो नाव ऊपर उठने लगी और जैसे जैसे नाव ऊपर उठ रही थी तो उसी समय उसके परिवार के लोग भी, बच्चे भी घबरा
घबरा रहे होंगे और उसी समय उसकी पत्नी कह रही होगी क्या कर रहा है तू, कि हमारे बेडरूम में शेर चेते हाथी ले आया, अरे ये क्या, किचन में भी हाथी घूम रहे हैं, इधर भी बिच्छू घूम रहे हैं, इधर भी ये घूम रहा है, इधर भी जानवर घूम रहे हैं, इधर भी जानवर घूम रहे हैं, कहाँ जाए, टॉयलेट में, वॉशरूम में, सारी जगह बाथरूम में जानवर ही जानवर घूम रहे हैं। मतलब कि उसके पत्नी को कितना गुस्सा आ रहा होगा, उसके बच्चों को कितना गुस्सा आ रहा होगा। और उसी समय लेकिन उन हालातों में भी कह रहा है कि उसने अपना आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं तोड़ा नूह ने। आज बहुत सारे लोग जब दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, कह रहा किसी भी परिस्थिति में गिरते हैं जाकर, तो उसी समय वो आई कांटेक्ट तोड़ लेते हैं बाइबल से, और उसी समय बाइबल पढ़ना उनको याद नहीं रहता, प्रार्थना करना उनको याद नहीं रहता, और घर से निकल जाते हैं ऐसे। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है वो लोगों की सुधिन लेता परमेश्वर। एक जगह पतरस बोलता है परमेश्वर मुझे बचा बचा, अरे क्या कारण है बचा, कह रहा है कि पानी में, नाव में यीशु मसीह तेरे साथ है, और लेकिन तुझे कह रहा है कि यीशु मसीह की तरफ चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कह रहा है कि आप कह रहा आई कांटेक्ट तोड़ दिया उसने, अपना भरोसा तोड़ दिया उसने, विश्वास तोड़ दिया उसने। और उसी समय जब वो गिरा, लेकिन याद रखना कि वो पतरस का साइन जब पानी में डूबने का था, तो वो इस बात को जाहिर कर रहा था कि परमेश्वर कभी किसी से आई कांटेक्ट नहीं तोड़ता, और उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसको बचा लिया। मैं कह रहा हूं कि नूह के परिवार की सुधि परमेश्वर ने लिया और लिखा कि वो जल खटता चला गया 40वें दिन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा होगा, लिख लो इस बात को, बीमारी होगी, समस्या होगी, लेकिन फिर लिख लो उस बात को कि लिखा वहां पर कि परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु, घरेलू पशु उसके संग जाज में थे, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल खटने लगा। लेकिन 40वें दिन, याद कर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूँ 40 दिन अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते, 40 दिन आप स्पिरिट चार्ट को बनाओ, बाइबल चार्ट को बनाओ, और 40 दिन मगन रहो परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूँ एक बड़ा काम इतिहास में देखने वाले हो आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर आज रात के बाद आप के बच्चों से इतिहास रचाएगा। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को याद कर रहे हो तो आप आने वाले समय में आपका बिजनेस सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला। हाथ रखो इस पॉइंट्स पर और बोलो परमेश्वर मैं इनको फॉलो करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और जैसा तू कहेगा मैं करूंगा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आज रात आपकी आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूँ। देखो आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। बहुत सारे लोग कह रहा है बाइबल से, प्रेयर से, कह रहा जब दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में जाते हैं तो उसी समय उनको अच्छा लगता है यीशु मसीह, उनको चर्च जाना नहीं अच्छा लगता, वो पादरी को छोड़कर चले जाते हैं, वो बीमारी में, समस्या में चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे पास आया और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया उसकी शुगर ठीक हो गया, और उसी समय थोड़े दिन के बाद फिर उसको पता नहीं क्या हो गया, अनाप शनाप उसने खाया होगा या कुछ भी किया होगा तो, और उसी समय उसने बीपी प्रॉब्लम हुआ, फिर किडनी प्रॉब्लम हुआ, शुगर प्रॉब्लम हुआ, फिर वो बीमार पड़ गया। और उसी समय परमेश्वर ने उन दिनों में उसकी सुधि नहीं लिया या मेरे से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया उसका, लेकिन उसने क्या किया, उसने चर्च छोड़ दिया, और बाद में क्या हो गया, उसकी किडनियां खराब, हालत खराब, प्रॉब्लम्स बढ़ गया। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ठीक है कि हम आपको नहीं मिल सकते कई बार, और कुछ लोग गाली देकर चले जाते हैं, कुछ लोग निराश होकर चले जाते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन करे परमेश्वर का सिंहासन नहीं हिलता इन बातों से। लेकिन आपको अपने अंदर इस बात की याद रखना है कि आई कांटेक्ट बिना करे के पास्टर के, बिना प्रॉफिट के आपका आई कांटेक्ट परमेश्वर नहीं बनाने वाला। इस बात को याद रखना। कह रहा कि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह को कहा, कह रहा कि क्लियर, जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो मेरी सुनता है वो तेरी सुनता है। अगर आप चर्च में आकर कह रहा कि इस आई कांटेक्ट को आप बनाए हुए हो, ऑनलाइन चर्च आप बैठे हो, तो मैं इसका मतलब कि आपके लिए परमेश्वर ने आई कांटेक्ट का आपको आशीष देने का एक रास्ता बना रखा है। आप देखते हो कि लाइव में भी लोग चंगे होते हैं और आप दूर से बैठते हो और आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाते हैं। किसी के घर में गाड़ी आ जाती है, किसी के घर में कार आ जाती है, किसी के घर में पैसा एकदम से बढ़ जाता है, जॉब आ जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि आप परमेश्वर के दास के साथ, प्रॉफिट के साथ आई कांटेक्ट बनाए हुए। अगर आप इस आई कांटेक्ट में है तो मैं आपने घर की बातें नहीं सुना रहा हूँ, आपको किससे नहीं सुना रहा हूँ, परमेश्वर का कलाम सुना रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बोलता है, कह रहा है कि अगर आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्लियर देखो क्या लिखा। हाँ, हम भजन संहिता को पढ़ेंगे और देखेंगे भजन संहिता उसके 4 के 3 को पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। हाँ देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ क्लियर कह रहा है कि मैं कब सुनूंगा, कह रहा है जब वो
कह रहा है अपने आप को अलग करेगा। योशू को कहा, कह रहा है कि तू अपने आप को अलग कर और इन लोगों को बोल के जब तुम पवित्र करोगे अपने आप को, संसार की बातों से अलग करोगे, तो तुम अपने बीच में आज मिडनाइट में ही आश्चर्य क्रम देख लोगे। कह रहा है कि अगर मिराइकल देखना नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि इस मीटिंग के बाद सुबह उठोगे मिराइकल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपका हाथ उठाकर कहना है, परमेश्वर कि मैं जानता हूं कि तूने भक्त जन को, कह रहा है कि विश्वास करने वालों को, भरोसा करने वालों को, चर्च अटेंड करने वालों को, कह रहा है कि अलग होकर रखने के लिए कहा है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं समाज से अलग हो जाऊं। वो कह रहा है कि कब सुनेगा, उसी स्क्रीन पर दिखा इसको। और उसी समय कह रहा है कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। इसका मतलब क्लियर लिखा कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हमेशा मतलब आत्मा अपने लोगों के बीच में, अपने बीच में अच्छा है, लेकिन वो जब कर आसपास गंदगी देखता है नहीं। इसलिए बोलते हैं, बाइबल बोलती है भजन संहिता, कह रहा है कि पेड़ किनारे पर लगा हुआ था। कह रहा कहां? नदी किनारे लगा हुआ था। अगर आप नदी किनारे लगे हुए हैं तो कह रहा है कि आज परमेश्वर आपको कुछ देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने फैसले को मजबूत करो कि हाँ परमेश्वर कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूंगा, आई कांटेक्ट बना कर रखूंगा। मूसा के लोग जब मिस्र से निकले 30 साल की गुलामी से, उस समय वो दौड़ रहे थे और रास्ते में सोच रहे थे अब हमें मूसा की जरूरत है, अब तो हम निकल गए जंगल से। लेकिन जब वो दौड़े जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र जब सामने आया तो उसी समय सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। और उस समय में वो बोल रहे थे अब हम क्या करेंगे। और इसी समय आज हो सकता है कह रहा है कि कोई ऐसी परेशानी आ गई हो, आगे भी खाई और पीछे मौत हो, लेकिन आज हो सकता है कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, कोई परेशानी ऐसी बढ़ गई हो और आप सोच रहे हो कि अब मैं कहां जाऊं, अब सिर्फ मरने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपको डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में जब इजरायली दुख में थे और परेशानी में थे, सामने भी मौत थी और पीछे भी मौत थी, तो उस समय में उन्होंने हाथ उठाया और उन्होंने मूसा की ओर आस रखी और आई कांटेक्ट बनाया था। और इसी समय उस प्रॉफिट को कहा कि हमारे लिए विनती कर। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप रोज प्रार्थना करते हो, लेकिन आपकी प्रार्थना सुन रहा हो परमेश्वर आज तक, लेकिन कोई ऐसा लग रहा हो किसी को कि मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। मैं कह रहा हूं आज कह रहा कि अगर इस प्रॉफिट के साथ आप आई कांटेक्ट बनाए हुए, इस साल में मैं आपके लिए दुआएं करूंगा और परमेश्वर आपको कह रहा है कि हर आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट से कि मौत से, आने वाले तूफान से, आंधी से, वायरस से बचाएगा और आपको सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते जब यूहन्ना 5:7 में एक जगह यीशु मसीह उसको पूछ रहा था 38 साल के बीमार व्यक्ति को कि तू चंगा होना चाहता है। और इसी समय वो पूछ रहा है और वो कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि मेरे पास कोई है ही नहीं मेरी हेल्प करने वाला। कह रहा कि पानी हिलाया जाता था उस समय में, तो कह रहा मुझे कुंड में उतारे। कह रहा मेरे पास कुंड में उतारने के लिए देखो स्क्रीन पर लिखा कि मेरे पास कोई हेल्पफुल आदमी नहीं है। हेल्पफुल कह रहा मेरी मदद करने वाला नहीं है, मेरा कर्जा उतारने वाला नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं है, मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, आज मेरे को चर्च ले जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन बहाने मार रहा था। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को चर्च ले जाने वाला आदमी नहीं है। आज इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा ने उसको कहा अरे बहाना मारना बंद कर। कह रहा है कि मैं तुझे जानता हूं तो किस किस्म का आदमी है। कह रहा है कि आज परमेश्वर जानता है, हमारे मनों को जानता है कि हम किस किस्म के आदमी हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जब तुम वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। और इस व्यक्ति ने कठोर कर रखा था 38 साल से। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि बहाने मत मार। कह रहा है कि मेरे पास पानी के कुंड में कोई उतारने वाला नहीं है, मुझे कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है। कह रहा है मैं जानता हूं तेरी आदत को। कह रहा है कि तेरे मन में लालच की बातें चलती हैं। कह रहा है कि ये चद्दर, कह रहा है भीख मांग मांग कर इस चद्दर पर, कह रहा है तेरे को इतनी भीख मिल गई है कि कह रहा है तेरे को और तुझे यहां से हिलने का दिल ही नहीं करता तेरा। कह रहा है इसलिए खाट उठा और चल फिर। कह रहा आज के बाद कह रहा कि ये खाट तेरी नहीं रहेगी। और इसी समय उसके अंदर ये हो गया था कि 1 साल 2 साल के अंदर कि यार चल अच्छा चर्च के बाहर बैठकर भीख मांग लेंगे, मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग लेंगे और बस मेरा काम चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको डांटा और उसको चंगाई दिया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आपका भरोसा नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन आपका आई कांटेक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं काम नहीं करेगा। और उसने अपना आई कांटेक्ट जब बीमार व्यक्ति ने यीशु मसीह की ओर लगाया, मतलब विश्वास को जब उसकी ओर लगाया, उसके वचनों की ओर लगाया और परमेश्वर ने उस दिन से उसको चंगाई देना स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं, बेशक वो चंगा नहीं हुआ था उस समय में, लेकिन वो खाट उठाने की कोशिश कर रहा था। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि एक जगह पतरस ने भी जब वहां पर
मंदिर के बाहर पौलुस ने भी कह रहा है कि उस समय में जब किसी लंगड़े भिखारी को चंगा किया तो उसी समय वो बोल रहा था कि पापा मैं उठ तो गया हूं लेकिन मैं चल फिर नहीं रहा हूं। और हो सकता है आज आपने बिजनेस खड़ा तो कर लिया हो लेकिन उठ तो गए हो लेकिन चल फिर ना रहे हो। लेकिन आज रात के बाद मेरी प्रेयर से आपका बिजनेस चलने भी वाला है, दौड़ने भी वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी को घाटा हो गया, मैं कह रहा हूं कि आपको बस ये 4 पॉइंट याद रखनी है। आज परमेश्वर आपके बिजनेस को, खोए हुए को फिर से उठाएगा और चलाएगा और आप दौड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी आशीषें फिर से खुलेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको बस बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं कि पड़ोसी को पूछो, यादगार काम कोई किया अपनी जिंदगी में? अपने पड़ोसी को पूछो कि तूने यादगार काम किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने यादगार काम नहीं किया तो आपको करना है। याकूब के माँ बाप ने जब उसको घर से निकाल दिया तो उस समय क्या हुआ था? याकूब सारी रात चलने के बाद भी और उस समय भोर के समय प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने देखा, कह रहे रात को नींद भी नहीं लिया इसने और फिर भी भोर के समय मेरे पास आया। परमेश्वर ऐसे लोगों को याद करता है और वो इतनी देर तक प्रार्थना कर रहा था। आज 5 मिनट की प्रार्थनाएं आपको याद नहीं कराती। मैं कह रहा हूं कि 10 मिनट की प्रार्थनाएं, आधे घंटे की प्रार्थना याद नहीं करता परमेश्वर। कह रहा है कि जो घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कोई बड़ा काम कराने के लिए परमेश्वर याद रखता है। और उसी समय कह रहा है जब भोर के समय कह रहा याकूब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसी समय उसको कहा, कह रहा जा आज से तेरा नाम इजराइल होगा। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों को की प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। आज मैं कह रहा हूं कोई बड़ा काम कराना है तो परमेश्वर के सामने कोई यादगार काम करना पड़ेगा। आज हो सकता है नौकरी चली गई लेकिन बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही याद है। अपने पड़ोसी को पूछो तेरे को क्या याद है? मैं पूछता हूँ इस बहन से क्या याद है तेरे को? इसको सिर्फ यही याद है मेरा पति मुझे खाना नहीं खिलाता। इसको यही याद होगा कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। आज औरतों को यही याद रहता है कि मेरा पति मेरी तरफ देखता नहीं है, मेरा पति मेरे लिए अच्छे खाना नहीं बनाता, मेरा पति मेरे को बाहर गोलगप्पे खिलाने नहीं जाता। आज औरतों से पूछ लो, उनका काम ही यही है कि जी मेरा पति मेरे को कार की किस्त नहीं देता, अब मुझे बाहर नहीं जाता, अब मुझे प्यार नहीं करता। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक औरत अपने पति से सवाल कर रही थी और वो कह रही कि आप मुझे प्यार नहीं करते। तो उसी समय पति बोल रहा है, ले किसने कहा तुझे प्यार नहीं करता? इतना प्यार करता हूं मैं तेरे को, इतना करता हूं। और उसी समय उसने कहा नहीं आप मुझे प्यार नहीं करते। उसने कहा नहीं तू बता तो सही कैसे नहीं करते? कह रहे देखो, कह रहे फिर कौन प्यार करता है? वो ताजमहल बनवाया था जिसने, कह रही वो शाहजहां ने, कह रहे जो ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी की याद में बनाया। देखो कितना याद करता है अपनी पत्नी को, आज भी कितना याद करते हैं लोग। तो उसने भी कहा, कह रहे आपको पता ही आदमी लोग तेज होते हैं। और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि भगवान मैंने भी कह रहा है कि प्लाट ले रखा है, बस तेरे मरने का इंतजार है, तेरी याद में ऐसा ताजमहल बनवाऊंगा, याद रखेगी तू। मतलब आज बहुत सारे लोग यादगार काम कह रहे हैं, इन चीजों को याद रखते हैं। इस साल मुझे ये नहीं मिला, इस साल मुझे वो नहीं मिला, लेकिन कभी इस चीज को याद नहीं करते कि परमेश्वर कि मैंने इस साल में कह रहा कि कितनी गलतियां की हैं। परमेश्वर कि मैंने आज सुबह बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, दशमांश नहीं दिया इस महीने में, मैंने याद किया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक मुसीबत इसलिए आने देता है कई बार आपको एहसास कराए। अगर आप एहसास हो रहा है तो मैं कह रहा हूं आज रात के बाद मैं कह रहा हूं सबसे रिच पर्सन आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से ऐसी फास्टिंग करूंगा कि परमेश्वर जो याद रखे दुनिया। देखो एस्तर एक गरीब घराने की थी, लेकिन आज से पहले भी बहुत सारे लोगों ने, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँ अगर आप फास्टिंग करो तो आपने फास्टिंग करे होंगे। लेकिन आज तो फास्टिंग इजराइल के अंदर बहुत लोग रखते थे पहले, लेकिन बहुत दुनिया ने फास्टिंग रखे। लेकिन एस्तर ने एक अपनी जाति को बचाने के लिए कह रहे कि एक ऐसा फास्ट रखा 3 दिन का जिसमें खाना नहीं उसने खाया, पानी नहीं पिया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा यार ये कौन औरत है और जिसने 3 दिन से भूखी और प्यासी है। मतलब ऐसा, और एक ने नहीं, उसने अपने सारे इजरायलियों को याद कराया। और इसी समय उसकी लोगों ने जब इकट्ठे होकर ये उपवास किया, 3 दिन खाना नहीं खाया और पानी नहीं पिया, तो उसी समय परमेश्वर को याद आई उसकी और फेवर किया और उसको जिता कर लेकर आया परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आज किसी बड़े बड़े कंपटीशन में जा रहे हो, फास्टिंग करो, परमेश्वर आपको जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसा यादगार उपवास रखो जिससे परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे। मैं कह रहा हूं यादगार भेंट दो, कह रहा परमेश्वर काम करे। मैं कह रहा हूं कि याकूब ने भी और इसहाक ने भी कह रहा कि ऐसे समय में मन्नत मांगी और उसने कहा परमेश्वर कि अगर तू मुझे संभाल कर रखे तो मैं अपने कह रहा कि भेंट और दशमांश तुझे दूंगा। मैं कह रहा हूं कि यादगार ये चीजें याद रखती हैं परमेश्वर को। अभी बहन ने बताया, पास्टर ने बताया, सपना ने कि दोरकास लेडीज ने
कह रहे कि यादगार काम किए और मरते वक्त परमेश्वर ने उसी समय उस औरत को जिंदा किया। जब वो मर गई तो उसी समय पतरस की दुआएं फिर उसको सुनाई दी और उसके कान में पड़ी और वो जिंदा होगी। इसका मतलब क्यों किया परमेश्वर ने याद। और एक जगह परमेश्वर बोलता है, क्लियर बोलता है कुरिन्थियों, कह रहा है कि तेरे दान तेरी प्रार्थनाएं कह रहा है स्मरण कर ली गई है। इसका मतलब परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आपने 5 मिनट की भी प्रार्थना की है, अगर सही ढंग से किए, अगर आप ऑनलाइन चर्च जुड़े हुए हो पूरे साल में, याद रखेगा 2022 में भी मैं कह रहा हूं आंधी तूफान भूकंप हर चीज आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको याद रखेगा। बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, दिल्ली में भी आग लगी और मैं कह रहा हूं कि वो मैं सुन रहा था उस न्यूज को कि वो बोल रहे थे कि एक दुकान में 1 करोड़ रुपए का सामान था और एक दुकान नहीं करे कि कम से कम 100, 150, 300 दुकानें वहां पर जली हैं और न्यूज में कम दिखा रहे हैं, लेकिन बता रहे कि 300 दुकानों में कितना नुकसान हुआ। एक दुकान में 1 करोड़ रुपए का कपड़े थे, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का सामान रखा थोक में और वो सब जल के राख हो गए। जिस दिन मैं बोल रहा था कि आग लगेगी, याद रखना। बहुत सारे लोगों को याद नहीं है मेरी प्रोफेसी, लेकिन याद करा रहा हूँ कि उन लोगों को कि अमेरिका में बिल्डिंग में आग गिरेगी और इसमें बिल्डिंग में आग लगी। मैं याद करा रहा हूं कि बहुत सारे देशों में आप आग सुनोगे और एक जगह और 500 बस्तियां जल गई, आग लग गई। परमेश्वर अपने लोगों को बताता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि उस प्रोफेसी को याद करा रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा था कि बोल इनको कि एक ऊपर से कोई आग गिरेगी और उसको साइंटिस्ट भी ढूंढ नहीं पाएंगे, न्यूज चैनल भी ढूंढ नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो बहुत सारे लोगों ने उसको ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर आफत जो है ऊपर बना, जो बच्चा इसने दान दिया था और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ऐसी आशीष दिया, उसके द्वारा ही लोग राजा बने, दाऊद और शाऊल राजा बने।